तो प्रभु के भरोसे मैंने छोड़ दिया वो दवा खाना। मैंने कहा अगर तुझे प्रभु तरस है मेरे पे तो मेरी गरीब की प्रार्थना सुन और मेरा ये हाथ तू ठीक करेगा। तो मैं मतलब रात भर रोती रहती थी, नींद नहीं आती थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु को मानती रही, हटी नहीं, और मैंने दवा खाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं गरीब हूँ और मेरे पास अब इतना पैसा नहीं, मैं 9,000 लगा चुकी हूँ। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रभु पे विश्वास किया, तो प्रभु के भरोसे मैंने छोड़ दिया वो दवा खाना। मैंने कहा अगर तुझे प्रभु तरस है मेरे पे तो मेरी गरीब की प्रार्थना सुन और मेरा ये हाथ तू ठीक करेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने दवा खाना छोड़ दिया, आज मेरा हाथ देखो बिल्कुल सही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे लोग फिर भी मैं धन्यवाद करती हूँ। शुक्र के दिन एकदम ऐसी एकाएक जाने कौन सी वो भाई कि बहुत छाती में बहुत दर्द भाव। तो मैंने सुबह जो ही कही कि फिर भी अब मैं उपास हो रहे ना, मैं कैसा रहूँ, फिर भी मैं पानी कैसे पीऊँ। तो फिर भी ने इतनी अच्छा सुनी हमारी प्रार्थना कि ये 5 मिनट औंधे पड़ी रही। मैं छाती के भर मैंने कहा कि फिर भी अब तो मैं हूँ, अब तो कोई नहीं है, हम बचाए वालों। फिर भी ने हमें खूब अच्छी सहमति दी, खूब सही करो, दिन भर उपास रहो। मैं बिल्कुल ना पानी की इच्छा भाई, ना रोटी की इच्छा भाई, कुछ नहीं भाई, अच्छी रही बिल्कुल 5 बजे तक, ऐसे ही सब। जय मसीह की। जय मसीह की। अभी 10 दिन पहले की गवाही है कि एक मोमडन जाति के चरखारी का उनका कोई केस चल रहा था। वो ले गए, उन्होंने हमको ये नहीं बताया कि मतलब वहाँ झगड़ा भी होने वाला है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन वो हमें नहीं माने, वो ले गए हमें ज़बरदस्ती। वहाँ पहुँचे, बातचीत हुई, बातचीत करने के बाद वो लोग झगड़े पर उतारू हो गए। हमने अपने प्रभु मसीह को याद किया कि खुदावन तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, और उसमें ये मालूम हुआ कि उसमें 1-2 लोग पुलिस वाले वहाँ परिचित के निकले आए और खुदा ने हमारी मदद की, वहाँ से हम सब लोगों को लेके आए। जय मसीह। हमें बहुत गैस बन रही थी बहुत सालों से, और हमने फिर परेशान हुआ, बहुत प्रभु को नाम लाओ तो सही हो गया बिल्कुल। अब हराव से जीव होगा। हम जानते कि हम गैस सही नहीं हुए, हम बहुत परेशान थे, दवाई खात परेशान थे। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे प्रभु ने हम पे बहुत रहम खाया और तरस कर गया है। हे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे मुंह में छाले रहते तो कभी कभी आते हैं, वो आते भी नहीं हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गले की पूरी गांठ चली गई है। मेरे पिता परमेश्वर, आप सब जने देखिए, बिल्कुल चली गई है। मेरे पिता परमेश्वर, जैसी हम पर रहम खाएं और तरस करें मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे हर एक बेटी को अपनाना मेरे पिता परमेश्वर। जे दूर दूर खबर जाए मेरे पिता परमेश्वर, कोई इस धरती पे दीन दुखिया ना रहे मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक बात में धन्यवाद करूँगी, और जितना कहूँ उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। मैं पलंग पे बिस्तर पे बैठी बैठी रोती रहती थी कि कहीं तो कोई मिलेगा। छू छक्कों में भी गए, सब में गए, पर मुझे कहीं आराम नहीं मिला। आराम मिला तो मुझे पिता परमेश्वर के शरणों में परमेश्वर हमारा महान है, और जब जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। कि जैसे मतलब जो लॉकडाउन लगा था और सब लोग इतने परेशान थे मुझे इस महामारी में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को और हमारे अपने सभी जनों को उस बीमारी से, उस संकट से बचाया। हम परमेश्वर का अपना धन्यवाद देते हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों और 2 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। उसी की 1 कुरिन्थियों और 1:18 में भी लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि इस वचन को कथा मानते हैं, मतलब कि एक कहानी की तरह है, लेकिन हम मतलब जो हम
परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, हम सबके लिए एक उद्धार का कारण है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वचन में लिखा है जैसे कि और विश्वास बिना उसे अनहोना करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जब हमारे विश्वास ही नहीं है तो उसके पास आना हमारा बेकार है। और जब हम उसके पास आएंगे और तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे लॉकडाउन में हमारी पूरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। और जैसे मतलब बैठे 2-3 महीने उन्होंने काम, हमारे पति ने मतलब काम नहीं लगाता, लेकिन परमेश्वर ने खाने से पीने हर चीज़ पर आशीष दी। हम परमेश्वर का बहुत बहुत प्रभु के वचन धन्यवाद। से एक आयत आपके बीच में रखूंगा जो मिलती है आपको प्रेरितों के काम में, उसके पहले अध्याय की, उसके 8वें पद में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या आएगा? पवित्र आत्मा हम पर क्या होगा? आएगा। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और जब तक पवित्र आत्मा हम पर नहीं आएगा तो हम क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो वचन बताता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब तक हम क्या नहीं पाएंगे? सामर्थ नहीं पाएंगे। सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या होंगे? पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। बिना पवित्र आत्मा पाए हम यीशु मसीह के क्या नहीं हो सकते? गवाह नहीं हो सकते। यानी उसके विषय में हम संसार में तमाम लोगों को जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके विषय में नहीं बता सकते। और अपना जीवन भी यीशु मसीह के जैसा वो चाहता था कि उसके लोग बने, वैसा हम अपने जीवन को भी नहीं बना सकते। एक साफ सुथरा जीवन, एक प्रभु का भय मानने वाला जीवन हम नहीं बना सकते जब तक हमारे ऊपर क्या नहीं आएगा? पवित्र आत्मा नहीं आएगा। खुदा के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम पर पवित्र आत्मा आए। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हम मनुष्यों के लिए क्या है? एक दान है ना? ये एक दान है। ये कोई इंसान किसी इंसान को नहीं दे सकता। ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य को एक दान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मनुष्य को एक दान के रूप में मिला हुआ पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तब हम क्या पाएंगे? बाइबल बताती है सामर्थ पाएंगे। यानी एक ऐसा बल पाएंगे, एक ऐसी शक्ति पाएंगे जो संसार में हर एक प्रकार के बुरे कामों से, हर एक प्रकार की बुरी बातों से और हर एक बुरे विचारों से और हर एक बुरे नशों से हमें लड़ने की इतनी शक्ति देगी कि हम इन पर क्या होंगे? फतेहमंद होंगे। और प्रभु यीशु मसीह के क्या होंगे? गवाह होंगे। यानी उसके विषय में जानने वाले होंगे, उसके विषय में दूसरे लोगों को बताने वाले होंगे और एक अच्छा जीवन जीने वाले होंगे। इसलिए बाइबल बताती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। एक ऐसी सामर्थ पाएंगे जो हर एक चीज़ पर हमें क्या करेगी? फतेहमंद करेगी। हर एक गुलामी से हमें क्या होगी? निकाल लेगी। एक वो सामर्थ होगी। आज मैंने देखा है कई लोग संसार में गुलाम हैं। क्या है? गुलाम है। कोई नशे का गुलाम है, कोई गाली बकने का गुलाम है, कोई किसी न किसी चीज़ का गुलाम आज बना हुआ है। कोई अपने माँ बाप का गुलाम है, कोई अपने बच्चों का गुलाम है, कोई किसी न किसी चीज़ का क्या है? गुलाम है। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। एक ऐसी सामर्थ जो हमें हर प्रकार की गुलामी से क्या करेगी? बचा लेगी। मैंने देखा है कई लोग 20-20 साल एक चीज़ को खाते रहते और वो चाहते भी नहीं है कि वो चीज़ को खाएं, लेकिन वो खाते रहते, वो उस चीज़ के क्या हो गए? गुलाम हो गए। और ये बात सच है कि हम भी अपने जीवन में कई चीज़ों के गुलाम थे जो हम नहीं चाहते थे कि हम उस चीज़ को खाएं, फिर भी मजबूरी में क्या होते थे? खाते थे, क्योंकि एक गुलामी भरा जीवन जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसकी पवित्र आत्मा को पाया तो उन सारी गुलामियों से क्या हो गया? जीवन आज़ाद हो गया खुदा के लोग। और प्रभु के जीवन, ये जीवन प्रभु के क्या हो रहा है? काम आ रहा है।
इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे, और जब पवित्र आत्मा जब तक नहीं आएगा तब तक हम सामर्थ नहीं पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं होंगे, उसके विषय में लोगों को नहीं बता पाएंगे। आज मेरे को जब भी जहाँ भी मौका मिलता है मैं लोगों के बीच में बैठकर उनके बीच में यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के बातों को करता हूँ, यीशु मसीह के विषय में बताता हूँ कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर वो दुनिया में दोबारा आने वाला है। मैं ऐसे ऐसे करके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ। में उसने हमें संभाल के रखा और बुरी बुरी बीमारियों से, तकलीफ़ों से उसने संभाल के रखा और हर तरह की परेशानी से संभाल के रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान ईश्वर है और वो संसार में आया और हम पापियों के पापों को उसने क्रूस पे ले लिया और उसने सब कुछ दुख हमारे लिए सह लिया ताकि हम पापी अपने पापों से छुटकारा पाए और नाजात पाए। आज इस पवित्र मंदिर में जो भी आता है वाकई में कुछ देरी से जब चल के अंदर आता है तो उसकी जो समस्या है, दुख है, जो चिंता है वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस चीज में दिखाते हैं लिखा हुआ भजन में, तो वाकई में हम सबको अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस जो ये जीवन है उसमें हर आदमी हर घटनाओं से वाकिफ होता है और कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव ईश्वर से होता है। हम लोग जगह जगह जाते हैं लेकिन कहीं भी आराम नहीं मिलता और हमारी उलझने खत्म नहीं होती। तो वाकई में कहते हैं कि सुना है तेरे दरबार में रहमत बरसती है, जिसे एक बूंद मिल जाए उसकी किस्मत बदलती है। तो ये यीशु मसीह का ये दरबार ये यहाँ पर सजाया और मंच हमारे राजू भाई साहब पास्टर जी लोगों के लिए आप सोचिए, आप कितनी भी दवा खाए लेकिन जब तक दुआ नहीं होगी तो दवा भी असर नहीं करेगी। तो दुआ का ये दरबार है और बड़े बड़े कष्ट यूट्यूब पे देखा है, लोगों की गवाही सुनी है, लोगों को हमने हॉस्पिटल में देखा है बिस्तर पे है, लेकिन जब वहाँ सभी लोगों ने मिलकर मसीह के बंदों ने ऐसे हमारे राजू भाई सबके दुख में शरीक होते हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन अपना समय निकाल कर वो हम सबके दुख में शामिल होते हैं और मसीह से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तो इन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ लेकिन तू उनके कष्टों को दूर करना, जिससे मेरा जो मैं खाती हूँ वो मुझ पे भी विश्वास हो और तुझ पे भी विश्वास हो। तो दोस्तों हम सबको मिलकर अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और जो हमारे जीवन में घटनाएं हुई हैं उससे हम उबर चुके हैं, उससे निकल चुके हैं। अभी आपने देखा सारी दुनिया में कोरोना वायरस 19 कोविड का कितना बड़ा महासंकट फैला हुआ था, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने उसमें से निजात दिलाया, उसमें से निकाला। हम सब अभी यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं और भी लोग आने वाले हैं। सब लोग इस संकट में, इस दौर में ईश्वर की कृपा बनी रही, प्रभु की कृपा रही कि हम सब सुरक्षित हैं और आज आपके सामने हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभु हमसे कहते हैं कि जहाँ 2-4 लोग होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। तो प्रभु का ये बिल्कुल अभिवादन है हम लोग के लिए। आप ये सोचें कि हम कितना भी त्याग करें, तपस्या करें, लेकिन उससे कुछ नहीं होता जब तक भगवान प्रभु यीशु मसीह की दुआ हम तक नहीं पहुंचेगी। क्योंकि मैं भी कई बार सोचता हूँ जाऊं ना जाऊं, लेकिन प्रभु ऐसे है वो खींच लाते हैं, हर काम को वो निपटा देते हैं और हमें बुला लेते हैं अपने दरबार में। आज हम उनके सम्मुख यहाँ पर खड़े हैं और ये गवाही दे रहे हैं कि हमें भी बहुत उलझने हैं। हमारे पास मैं नौकरी भी करता हूँ, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सबको देखने के बाद भी ये सोचते हैं थोड़ा सा जीवन में हम सामाजिक जीवन में से निकल के, समाज में से निकल करके हम प्रभु से जुड़े, ईसा मसीह से जुड़े, प्रभु यीशु की
आराधना करें, प्रार्थना करें। आप सोचें अगर मुझे दुख है, ये सब लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो वाकई में मेरा दुख दूर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ यही चीज है और किसी से कुछ लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है, दुआएं दी जाती हैं। जो दुआएं उनको लगती हैं, असर होती है और वो भले चंगे होकर यहाँ पर आकर गवाही देते हैं। तो दोस्तों मैं चला था 92 मंजिल अकेला और लोग जुड़ते गए, कारवां बन गया। तो लोग जुड़ते जाते हैं मसीह से और एक कारवां बन जाता है। पास्टर जी रात दिन मेहनत करते हैं। आप खुद सोचें उनको किससे लगाव है? उनको प्रभु से लगाव है, लोगों की परेशानियों से लगाव है, लोगों को दुख को दूर करने का उनका श्रेय होता है, उद्देश्य होता है कि जहाँ से भी उनको फोन के द्वारा बुलाया जाता है वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए, उस इंसान के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो कुछ दिन में ठीक होकर के पास्टर जी के पास आता है, उनको नमन करता है कि आपने जो रास्ता दिखाया वाकई में वो सही रास्ता है। देखिए ईश्वर के को याद करने के तरह तरह के रास्ते हैं, मंजिलें हैं, लेकिन मसीह का रास्ता एक ही है। वो लोगों को भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाता है और सही मार्ग पे लाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सब जुड़े हैं, इसके लिए ईश्वर की आशीष आपके साथ रहे, हमारे साथ रहे। साथ साथ पास्टर जी एक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हम सबको जोड़ने का काम किया। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं है, कोई नीच ऊंच नहीं है, यहाँ सबसे प्रेम है और प्रेम प्रभु यीशु मसीह से है। वही हमें जोड़ते हैं, वही हमें राह दिखाते हैं, वही हमारे कर्मों का हमें फल देते हैं। हाँ, हम जब घर में प्रार्थना करते हैं, जब आज का भोजन होता है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भोजन आज हमें जिस तरीके तुमने दिया है, दिन हमारा जिस तरीके हमें सुरक्षित रखा, हमें उलझनों से बचाया, इसी तरीके हम परिवार के साथ खुशी से रहें और तेरी याद करते रहें। तू हमारे साथ हमेशा बना रहे, शैतान हमारे घर में ना आ पाए, घर के बाहर ही से निकल जाए, क्योंकि शैतान ही हो गए, हमें ढिला देता है, भरवा देता है, हमें द्रोहित कर देता है। तो वाकई में आप सबसे मैं खुदा प्रार्थना करूँगा कि दरबार में आप थोड़ा सा समय निकाल के अपने हफ्ते में एक दिन संडे है, अपना गृह कार्य करने के बाद अवश्य आए और थोड़ा सा समय निकाल के प्रभु आराधना में लगाए और प्रभु से जो दुआ मिलती है उसको ग्रहण करें। हम सब इसी तरीके जीवन में आगे बढ़ते जाए। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद, खास तौर पर पास्टर जी को जो इस ठेला को चला रहे हैं, इस राह को चला रहे हैं, निस्वार्थ सेवा है उनकी, कोई स्वार्थ नहीं है कि उनका कुछ स्वार्थ हो। एक दिन ये था, पहले यहाँ देखा जब पास्टर जी ने इस दरबार को बनाया, इस मंच को बनाया तो कुछ नहीं था। आज देखिए ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, मसीह की कृपा से सब कुछ है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे। इसीलिए मैं ये बार-बार कहता हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लिए मिले और दुआ